हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बाइबल के कुछ 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको वचन के द्वारा आशीष मिले, तो ये 5 वचन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन 5 वचनों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो 5 वचन आज बाइबल के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इनको सुनते हैं, समझते हैं और इनके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो याद रखिए कि आप आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की ओर बढ़ना होगा। इन 5 वचनों के द्वारा आपको एक मदद मिलेगी ताकि आप आशीष पा सकें। अगर आप आत्मिक आशीष चाहते हैं तो ये 5 वचन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बड़े ध्यान से आज के इस वचनों को सुनिएगा, समझिएगा और हो सके तो इन वचनों को अपने बाइबल में नोट करिएगा, अपने किताब में नोट करिएगा, लिख कर रखिएगा और डेली सुबह जब भी आप उठते हैं इन वचनों को पढ़िए और उसके बाद दिन का शुरुआत करिए। तो आप देखेंगे कि आप आत्मिकता में मजबूत होते जा रहे हैं और आपके जीवन में आत्मिक आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस बाइबल स्टडी को या फिर कहें इस वचन के स्टडी को हम शुरू करते हैं सब मिलकर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वचन पढ़ेंगे, जो कि वचन के द्वारा हम समझेंगे कि आत्मिक आशीष के लिए क्या हमारे लिए जरूरी है, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और वचन 5। देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आध्यात्मिक यानी कि परमेश्वर के वचन पे मन लगाने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएगा। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, अगर आपने उद्धार पा लिया है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अब आप एक शारीरिक व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी सकते। इस वचन के द्वारा आपको यह समझना होगा कि प्रभु आपसे कह रहा है, अगर आपने उद्धार पाया है, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुद को एक मसीह कहते हैं, तो अब आप शरीर पे बातों पर मन नहीं लगा सकते, आपको आत्मा की बातों पर मन लगाना है। तो आज अगर इन वचनों के अनुसार, इस वचन के अनुसार आप खुद के जीवन को जांचेंगे, परखेंगे और देखेंगे कि क्या सच में आप एक शारीरिक व्यक्ति हैं या फिर आप आत्मिक व्यक्ति हैं। तो खुद को जांचें, संसारिक कामों से अपने आप को दूर करें, बाइबल के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, तो देखेंगे आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी। अब हम दूसरे वचन को पढ़ेंगे। दूसरा वचन यह है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 9 को हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हो तो याद रखो कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, और अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं हैं। मेरे प्रियो, हमें रोज अपने जीवन को परखना होगा, इस वचन के अनुसार रोज आपको देखना होगा कि आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अगर हाँ, तो फिर आप यीशु के लोग हैं, और अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन का काम नहीं है तो फिर आप यीशु के जन नहीं हैं। इसीलिए खुद को जरूर इस वचन के अनुसार परखिएगा। ये वचन हल्के में लेने वाला वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में आशीषों के आना और आशीषों के रुकने को निर्भर कर देता है। इसीलिए खुद को परखें और देखें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। अब हम तीसरे वचन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा वचन यह है इफिसियों की पत्री और उसका हम 1 अध्याय और वचन 3 को पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक
आशीषें दी हैं। सबसे पहले हम दिन की जब शुरुआत करते हैं, हमें ये वचन सिखाता है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर को महिमा दो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आत्मिक आशीषें दी। अगर हम यीशु में हैं तभी हमें आत्मिक आशीषें मिलती हैं, लेकिन किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिसकी वजह से हमें आज इस संसार में आत्मिक आशीषें मिल रही। हम उद्धार पाए हुए लोग बन चुके हैं, हम इस संसार से अलग किए हुए लोग बन चुके हैं। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी होता है, अगर हम प्रभु के वचन में हैं, सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न कर देता है। ये सारी आत्मिक चीजें हमें कैसे मिल रही हैं? परमेश्वर के द्वारा। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इन सारी बातों के लिए। दिन की शुरुआत में आप प्रार्थना के साथ इन वचनों को पढ़कर आप प्रभु को धन्यवाद दें। आप देखेंगे आपके जीवन में आत्मिक उन्नति का होना शुरू हो जाएगा। चौथा वचन अगर हम पढ़ें तो वो चौथा वचन ये है, यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 63 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। यीशु मसीह यहां पर क्या कहते हैं कि आत्मा से लाभ है, यानी कि आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो व्यक्ति अपने आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, उससे तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी शारीरिक दशा में जीता है, उससे उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा जीता है उसमें जीवन है, क्योंकि आत्मा में जीवन है। यानी मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आत्मा को महत्व देते हैं, वचन को महत्व देते हैं, तो स्वर्गीय स्थान में आपके लिए जगह है, जहां पर एक दिन यीशु मसीह के साथ हम सब होंगे। इसीलिए इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जरूर परखें। हालेलुया। और अगला अंतिम 5वां वचन अगर हम पढ़ें तो वो 5वां वचन ये है, पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और वचन 10। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। पतरस यहां पर कह रहा है कि जिसको परमेश्वर का जो भी वरदान मिला हो, आपको हो सकता है अन्य भाषाओं का वरदान मिला हो, आपको चंगाई का वरदान मिला हो, आपको भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो, आपको सुसमाचार सुनाने का वरदान मिला हो, आपको और भी कई तरह के वरदान परमेश्वर की ओर से मिल सकते हैं। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक दूसरे की भलाई के लिए उन वरदानों का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नाना प्रकार के वरदान, परमेश्वर के अनुग्रह वाले जो भंडारी है उसके समान उसका इस्तेमाल करो। आज के समय में जिसको जो भी वरदान मिला है, वो देखिए किस तरह से एक दूसरे के लिए नहीं लेकिन अपने खुद की उन्नति के लिए वरदानों का इस्तेमाल कर रहा है। जिसको चंगाई का वरदान मिला है, वो पैसे कमाने के लिए उस वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वो भी आज बड़े बड़े नाम कमाने के लिए उस भविष्यवाणी का वरदान का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि दूसरे की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करो। आप चाहे गरीब हो जाओ, लेकिन दूसरे की उन्नति के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वरदान से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए काम करे, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो ये 5 वचन जो मैंने आज आपको बताए हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो, तो ये 5 वचन जरूर आप अपने जीवन में लागू करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आशीषें आना शुरू हो जाएंगी।